गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मुझे तो सत्कार किया गया है, पर मुझे भी एक शंका आ गई है, तो मैं उसका समाधान करना चाहती हूँ। जरूर। जैसा आपको सवाल पूछा तो आप पल भर का भी समय नहीं लेते हैं उसका जवाब देने में, और मैं जब जजमेंट देना पड़ता है मुझे, तो जब इतनी दुविधा में फंस जाती हूँ, तो ऐसे समय में मैं क्या करूँ ऐसा जो मुझे शक्ति, आपके जैसी शक्ति मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका आप सब लोग करतल ध्वनि से सम्मान कर दें। सम्मान इसलिए कि पहली तो ये जज है और दूसरी बात ये महिला है, और महिला होकर और एक पारिवारिक महिला, धार्मिक महिला, गृहस्थी के साथ तालमेल बनाकर इस तरह के दायित्व का निर्वाह कर रहे, इसलिए एक बार और जोरदार तालियां। मैं सभी को प्रेरणा दूंगा कि अगर आप सार्वजनिक जीवन जीना चाहते हैं जिएं, लेकिन घर परिवार के साथ सामंजस्य बना करके जिए, तभी आप उसका वास्तविक लाभ ले पाएंगे। अन्यथा आपका जीवन एक पेशेवर जैसा जीवन बन जाएगा। हमें अपने जीवन को पेशेवर नहीं बनाना, पेशेवरों की भांति काम करना बुरा नहीं है, पर सोच को पेशेवर न बनाकर सोच को पारिवारिक और व्यवहारिक बनाना भी बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने संस्कारों के बल पर ही कर सकते हैं। आपने कहा है कि जजमेंट देते समय हम तुरंत निर्णय कैसे ले लें। मैं नहीं चाहता कि तुरंत निर्णय लूँ, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना और एक न्याय देना, दोनों में बड़ा अंतर है। प्रश्न के उत्तर में हो सकता है कि मेरे उत्तर से सामने वाले में असहमति भी हो, और उस उत्तर से उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़े ये जरूरी नहीं, लेकिन आपके एक फैसले का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस फैसले को देख करके करना चाहिए। और एक बात बताऊं, आप लोगों के आसन में और हमारे आसन में अंतर है। आपका न्याय का आसन है, हमारा धर्म का आसन है। न्याय का आसन एक घर में उजाला करता है, धर्म का आसन दोनों घर में उजाला करता है। आपको न्याय करना है तो उसमें आपको केवल तथ्यों के आधार पर सत्य और असत्य का फैसला करना है, और हम धर्म की बात करेंगे तो हम अच्छे और बुरे की बात करेंगे, और बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर लगाएंगे। तो चूंकि ये दायित्व है, मेरे संपर्क में अनेक न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के भी वर्तमान में पदस्थ और रिटायर, और उच्च न्यायालय के भी और अन्य न्यायालयों के भी आते ही रहते हैं। मैं जब मुझसे मिलते तो लोगों से बात भी करता हूँ, और मेरा एक ही संदेश है, हर न्यायाधीश के सामने एविडेंस के अलावा भी चीज़ें प्रकट हो जाती है। आप लोगों की अंतरात्मा बताती है कि वास्तविकता क्या है, इसका एहसास हो जाता है। और ये सुविधा भी होती है जजेस को अपने फैसले को लेने के लिए। बस मैं इतना कहूँगा, जब भी आप न्याय के आसन पर बैठो, अपनी अंतरात्मा से सबसे पहले पूछो। जब भी दुविधा हो, आंखें बंद करो, अपने भीतर विराजमान परमात्मा से पूछो, और जो पुकार उठे लिख दो। कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको अच्छा लगेगा।